myself Manju Bhavani. I welcome you in English Literature BA Part 2nd online classes. This is our part 3rd of this video of this poem. The poem name is Ravi Ben Ezra, composed by Robert Browning. In our previous videos, we discussed about Robert Browning and the title of Ravi Ben Ezra. रवि बेन इज़रा जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनके लाइफ स्टाइल, उनके राइटिंग स्टाइल और उनके जो भी इंट्रोडक्शन था उसको रीड किया था। उसके बाद हमने रवि बेन इज़रा जो इस पोएम का टाइटल है, इस पोएम का नाम है, उसको भी डिस्कस किया था और जो पोएम की जो समरी है उसको भी डिस्कस किया था। आज की हम वीडियो में पोएम को स्टार्ट करेंगे, पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन टू लाइन। रवि बेन इज़रा, जो रवि है वो क्या है, एक हिब्रू वर्ड है जिसका मीन्स होता है स्कॉलर, मतलब कि एक बुद्धिमान या हम कह सकते हैं विद्वान व्यक्ति जो होता है, जिसको मतलब कि ज्ञान होता है किसका, दर्शन शास्त्र का और धर्म शास्त्र का। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, रवि। और बैन क्या है, एक वर्ड है जिसका मीन्स होता है बेटा, और इज़रा मतलब कि नाम है इज़रा के, इज़रा का बेटा। रवि मतलब कि क्या होता है, स्कॉलर, विद्वान, और बैन का मीन्स होता है बेटा। तो ये हमारी पोएम थी जिसमें क्या है, रवि बेन इज़रा जो 12th सेंचुरी जो क्या थे, एक 12th सेंचुरी के एक विद्वान थे। ये जो पोएम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो पोएम है वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपको बताया था, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसमें क्या होता है, जो पोइट है वो किसी अदर मैन की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उसकी थॉट्स होती है, उनको शो करता है। यहाँ पर जो पोइट है वो तो कौन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, लेकिन वो किसके जो थॉट्स हैं, किसके थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, रवि बेन इज़रा के, मतलब कि जो इज़रा है, बेन इज़रा, उनके थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है पोएम है। इस टाइप क्या टाइप है इस पोएम का, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो हम पोएम के बारे में हमने देखा था, जो रवि बेन इज़रा हैं वो क्या चाहते हैं, वो अब क्या है, बूढ़े होने को हैं, और क्या चाहते हैं कि हम भी उनके साथ क्या है, बूढ़े हो जाएं, मतलब कि वो बुढ़ापे की एज, जो वो क्या कहते हैं, जो यूथ और जो ओल्ड एज है वो दोनों के दोनों क्या है, भगवान द्वारा बनाई गई है। जो यूथ है वो क्या है, प्रिपरेशन करने के लिए बनाई हुई है, मतलब तैयारी करने के लिए बनाई हुई है ओल्ड एज की। और जो ओल्ड एज है वो क्या है, बहुत ही अच्छी एज बताई है अकॉर्डिंग टू बेन इज़रा। बेन इज़रा है वो ओल्ड एज को, मतलब जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, उसको बहुत ही अच्छे मानते हैं। जो मतलब वो क्या कहते हैं, जो लाइफ है, आधी तो क्या है, यूथ है, और आधी क्या है, बुढ़ापे में है। जो फर्स्ट हाफ है वो क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें क्या होती हैं, पावरफुल, मतलब कि उसमें हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं जिनको हम फुलफिल करना चाहते हैं, और अगर हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते तो हमारे पास क्या है, रिग्रेट बचता है, सिर्फ पछतावा बचता है। लेकिन जो सेकंड हाफ लाइफ, जो सेकंड पार्ट है हमारी लाइफ का, दैट इज ओल्ड एज, वो क्या है, हमारे कंक्लूडिंग लाइफ है, मतलब कि उसमें क्या है, हमारे पास किसी तरीके का पछतावा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, क्योंकि जो हमने यूथ में जो काम किए थे उसका एक्सपीरियंस हमें कहाँ काम आता है, हमारी ओल्ड एज में काम आता है। उसके बाद वो कहता है कि जो भगवान है उसने यूथ और ओल्ड एज को बनाया है, और हमें यूथ में अपने ओल्ड होने की जो सिचुएशन है कि हम अगर बूढ़े हो रहे हैं, ये सोचकर हमें अपनी यूथ एज में क्या है, अफ्रेड, नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए, मतलब बुढ़ापे से हमें डरना नहीं चाहिए। लास्ट में जो पॉइंट है वो, लास्ट में नहीं, मिड में जो पॉइंट है वो क्या बताता है कि जो भगवान है वो क्या है, एक पॉटर है, और जो हमारी सोल है, मतलब हमारी जो आत्मा है वो क्या है, क्ले है, मिट्टी है, जिसको जो भगवान है वो अपनी मर्जी से डालते हैं। लास्ट में जो पोएम है उसमें जो पोइट ने हमने देखा था, पोइट क्या बता रहा था कि अब जो बेन इज़रा है, पोइट नहीं बताएगा, यहाँ पर बेन इज़रा बोलेगा कि अब मैं क्या हूँ, ओल्ड हो रहा हूँ, और क्या चाहता हूँ, ही वॉन्ट्स दैट गॉड टेक हिज सोल एंड सर्व, मतलब कि अपनी सर्विस में, एंड
टेक इट इन हिज सर्विस, कि वो चाहता है कि भगवान है वो उसकी जो सोल है उसकी बॉडी में से ले ले, पिकअप कर ले उसकी बॉडी में से उसकी सोल को और अपनी सर्विस अपनी सेवा में लगा ले और उसकी जो मतलब कि हेवन में पहुंचा दे उसकी सोल को। तो हमने देखा था जो पोएम है वो मेनली किसके बारे में है, बुढ़ापे के बारे में है, मतलब कि बुढ़ापे की जो एज है वो सबसे अच्छी एज बताई है अकॉर्डिंग टू बेन इज़रा। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। जो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो स्टार्टिंग में ही पोइट हमें क्या कहेगा, बूढ़े होने के लिए कह रहा है। बेन इज़रा हमें क्या कहते हैं, बूढ़े होने के लिए कह रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट स्टैंजा। ग्रो ओल्ड along with me, the best is yet to be, the last of life for which the first was made. Oh, our time are in his hand, who saith a whole I plant, youth shows but half, trust God, see all, nor be afraid. अब ये जो फर्स्ट लाइन को हम डिस्कस करेंगे, आपकी फर्स्ट लाइन क्या है, ग्रो ओल्ड, के बूढ़े हो जाओ, अलोंग विद मी, मेरे साथ क्या हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। यहाँ पर क्या है, जो बेन इज़रा है वो हमें बूढ़ा मतलब बूढ़ा होने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बुढ़ापे की एज को स्कॉलर मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। द बेस्ट इज येट टू बी, कि इस तरीके से रहना ही क्या है, सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। बेस्ट का मीन्स आपको पता है, सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या कहता है, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, के मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, मेरे साथ ओल्ड एज में चलो। द बेस्ट इज येट, कि इस तरीके से रहना ही क्या है, सबसे बेस्ट है। द लास्ट ऑफ लाइफ, जो लाइफ जो जिंदगी है उसका जो लास्ट है, जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है, बुढ़ापा है। जो फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड, द फर्स्ट वॉज मेड मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है, यूथ है। फर्स्ट क्या है, आपका जवानी है, जो वो क्या कहती है, द लास्ट ऑफ लाइफ। द लास्ट ऑफ लाइफ का मीन्स क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज यहाँ पर द लास्ट ऑफ लाइफ क्यों बताया है उसको, क्योंकि वी ऑल न्यू दैट कि जो ओल्ड एज है वो क्या होती है, हमारी लास्ट एज होती है एक्सपीरियंस की। उसके बाद क्या है, किसी तरीके का एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलता एग्जैक्ट द डेथ, मतलब कि डेथ के अलावा हमें वहां पर कोई इसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो लास्ट ऑफ लाइफ मतलब कि अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम टाइम है किसका, हमारी लाइफ का। क्या है यहाँ पर अंतिम लाइफ टाइम, ओल्ड एज है। फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच का मीन्स क्या है, जिसके लिए द फर्स्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है, यूथ एज है, जो यंग एज होती है उसे क्या बताया है, फर्स्ट बताया है। जो पहली जो लाइफ है हमारी, पहली लाइफ का हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है, यूथ है। वॉज मेड, जिसे बनाया गया है, मतलब यूथ को क्यों बनाया गया है, हमारी लास्ट की लाइफ मतलब ओल्ड एज के लिए ही यूथ को बनाया गया है, ताकि हम क्या कर सके, प्री प्लानिंग कर सके। किसके लिए, हमारे टाइम, लास्ट टाइम के लिए, मतलब कि जो भी हमें आज वर्क करना है, जो भी काम करना है वो किसके लिए करना है, अपने लास्ट के लिए करना है, अपनी ओल्ड एज के लिए करना है। आगे वो क्या कहता है, अवर टाइम, हमारा जो भी समय है, हमारा जो भी टाइम है, आर इन हिज हैंड। हिज, यहाँ पर देखो, आप देखोगे जो हिज है वो क्या है, कैपिटल राइट किया हुआ है। जो हिज का एच है वो कैपिटल है। जहां पर भी आपको अगर मिडल की जो मिड लाइन होती है, जो लाइन के मिड में अगर आपको कोई बड़ा कैपिटल में हिज राइट मिले तो किसके लिए आता है, गॉड को प्रेफर होता है। जो हिज होता है वो किसको प्रेफर हो रहा होता है, गॉड को प्रेफर हो रहा होता है। यहाँ पर जो बेन है वो क्या कहते हैं, अवर टाइम आर इन हिज हैंड, मतलब कि हमारा जो पूरा का पूरा जो समय है वो किसके हाथों में है, हिज हैंड, मतलब कि भगवान के हाथों में है।
मतलब हमारा पूरा समय किसने पकड़ रखा है, भगवान ने पकड़ रखा है। हु सेथ, यहाँ पर हु मतलब भगवान के लिए आया है कि जो कहते हैं, सेथ का मीन्स होता है वाणी, जिनकी क्या वाणी है, जो क्या बताते हैं, जिनकी क्या स्पीच है, सेथ को हम कह सकते हैं स्पीच, के वो क्या कहते हैं, अ होल आई प्लान, के एक पूरा का पूरा, आई प्लान के मैंने उसे प्लान किया है, उसे बनाया है। यूथ शोज बट हाफ, जो यूथ है, जो जवानी है, वो क्या है, सिर्फ हाफ ही शो करती है, आधा ही दिखाती है। ट्रस्ट गॉड, भगवान में विश्वास रखो। सी ऑल, सबको देखो। नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मीन्स डरना, और डरो मत। मतलब इसमें क्या है, जो पेन है वो क्या कहते हैं, जो भगवान है वो क्या कहते हैं, वह इसमें बताते हैं, भगवान कहते हैं अ होल आई प्लान, ये सब कुछ है जो मैंने क्या किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। जो भी हो रहा है और जो भी होना है वो क्या है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। और जो यूथ मतलब यहाँ पर जो यूथ और ओल्ड एज है, यूथ एंड ओल्ड एज both are planned by God। मतलब जो जवानी है, जो युवावस्था है, और जो ओल्ड एज, जो वृद्धावस्था है, वो दोनों की दोनों किसके द्वारा बनाई गई हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई है। ए होल आई प्लान, के जो सारी जो सृष्टि है, ये सारी जो एजेस हैं, सारी जो अवस्थाएं हैं, वो मैंने क्या है, प्लान की है, मैंने ही उनको बनाया है। यूथ शोज बट हाफ, जो यूथ है, जो जवानी है, जो आपका युवावस्था है, वो क्या है, हाफ ही शो करती है। मतलब वो क्या कर रही है, लाइफ को हाफ ही शो कर रही है। ट्रस्ट गॉड, और आगे वो क्या कहता है कि भगवान में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो। सी ऑल, कि वो सब कुछ देख रहा है, जो भगवान है वो क्या है, सब कुछ देख रहे हैं। और नॉट बी अफ्रेड, और तुम्हें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो डर है वो किस प्रकार का डर है, वो किस लिए डर है, ग्रोइंग ओल्ड, मतलब कि जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं, मतलब हमें पता चलता है कि हम बूढ़े होने को हैं या हम बड़े हो रहे हैं, तो क्या है, हमें डर सताने लग जाता है ओल्ड एज का। जो ओल्ड एज की जो सिचुएशंस होती हैं कि हम किस तरीके से हम सब कुछ खो देंगे, या हमारा जो हमारी ब्यूटी है, हमारी जो पावर है, हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है, अब खत्म हो जाएगी। इस तरीके के जो डर है वो हमें क्या है, यूथ में दिखने लग जाते हैं जब हम ओल्ड एज के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर जो बेन है वो क्या कहते हैं कि भगवान में विश्वास रखो। सी ऑल, जो भगवान है वो सब कुछ देख रहे हैं। नॉट बी अफ्रेड, और हमें डरने की जरूरत नहीं है। मतलब यूथ एज में, ओल्ड एज के बारे में सोचकर हमें डरने की जरूरत नहीं है। यूथ शोज बट हाफ, जो यूथ है वो क्या है, जिंदगी का आधा हिस्सा ही दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि जो युवावस्था है, जो यूथ है, वो क्या है, आधा हिस्सा है किसका, लाइफ का। और जो आधा हिस्सा, जो सेकंड हाफ है, वो क्या है, वृद्धावस्था है। और यूथ है वो क्या है, वृद्धावस्था की प्लानिंग के लिए या उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए दिया गया टाइम है यूथ। एक बार हम फिर से इस स्टैंजा को देखते हैं। ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, या बूढ़े होने चलो, मेरे साथ क्या हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। यहाँ पर बूढ़े से क्या है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। ग्रो ओल्ड मतलब कि फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एक्सपीरियंस के अनुशासन से भर जाओ। अनुशासन नहीं, यहाँ पर कहेंगे हमें एक्सपीरियंस का मीन्स क्या होता है, अनुभव, अनुभवों से भर जाओ। ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, के मेरे साथ अनुभवों से भर जाओ, मेरे साथ क्या है, बुढ़ापे की ओर चलो या बूढ़े हो जाओ। क्योंकि अब जो बेन इज़रा है वो क्या है, अच्छा मानते हैं बुढ़ापे को। द पैथ इज येट टू बी, और इस तरीके से रहना, किस तरीके से रहना, टू बी ओल्ड, के बुढ़ापा,
बुढ़ापे में रहना मतलब कि टू बी ओल्ड, बूढ़े होना अपने आप में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। जो बूढ़ा होना है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। जो वृद्धावस्था है वो दुनिया की सबसे अच्छी अवस्था है अकॉर्डिंग टू बेन इजरा। द लास्ट ऑफ लाइफ, जो लाइफ का लास्ट पार्ट है, क्या है लास्ट पार्ट, ओल्ड एज है जो, वो क्या है लाइफ का लास्ट है, मतलब कि जो ओल्ड एज है वो क्या है लास्ट है। और यूथ मतलब कि जो ओल्ड एज है वो क्या है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस है, भरी हुई है अनुभवों से। फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच यहाँ पर ये किसके लिए वर्ड आया है, ये ओल्ड एज के लिए वर्ड आया है कि जिसके लिए द फर्स्ट वॉज मेड, द फर्स्ट वॉज मेड मीन्स यूथ, यूथ इज द टाइम, यूथ इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। जो युद्ध है वो क्या है, टाइम है तैयारी का, जिसके लिए जो युद्ध है वो बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, लास्ट टाइम मीन्स जो ओल्ड एज है उसके लिए युद्ध बनाई गई है। अब टाइम आगे वो क्या है, भगवान के बारे में बताता है। वो क्या कहता है, हमारा जो टाइम है या हमारा जो समय है, हमारा सब कुछ जो भी हो रहा है, मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, होने वाली हैं या जो भी हुई हैं, वो किसके हाथ में है, आर इन हिज हैंड। अब हमने देखा तो हिज है वो किसके लिए यूज हुआ है, गॉड के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया अगर लाइन की मिड में कैपिटल हिज आ जाए, मतलब कैपिटल राइट में एच राइट किया हुआ हिज आ जाए, तो वो किसको प्रेफर करता है, गॉड को प्रेफर करता है। तो क्या कहता है, हमारा जो टाइम है, हमारा जो समय है वो किसके हाथों में है, हिज मतलब भगवान के हाथों में है। मतलब हमारा सब कुछ है वो क्या है, ऑलमाइटी गॉड के हैंड्स में है, जो भगवान है, जो सर्व ज्ञाता है, सर्व करता है, उनके हाथ में है हमारा सब कुछ। हु सेथ, अब हु सेथ मतलब भगवान की जो वाणी है वो क्या कहते हैं, जो भगवान है वो क्या कहते हैं, अ होल आई प्लान, कि सब कुछ है वो क्या है, मैंने ही प्लान किया है, मैंने ही क्या है उसे बनाया है। जो भगवान है उनकी क्या वाणी है, सेथ का मीन्स होता है स्पीच, मतलब कि वो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अ होल, कि ये जो कुछ भी बना हुआ है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो आपकी एजेस बनी हुई है, यूथ है चाहे वो ओल्ड एज है, आई प्लान, इसे मैंने ही क्या है प्लान किया है, इसे मैंने ही बनाया है। यूथ शोज बट हाफ, जो यूथ है, जो जवानी है, जो युवावस्था है, यूथ है जो युवावस्था, शोज बट हाफ, वो तो सिर्फ क्या है अधूरी है, या तो हम कह सकते हैं लाइफ का आधा पार्ट ही हमें शो करती है। और वो क्या कहते हैं, बेन इजरा कहते हैं ट्रस्ट गॉड, के भगवान में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो। सी ऑल, वे सब कुछ देख रहे हैं, वो क्या है ऑलमाइटी जो गॉड है वो सब कुछ देख रहे हैं, उन्होंने ही सब कुछ क्या है प्लान किया गया है। यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी हैपन हो रहा है, जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में, हमारे पूरे विश्व में या संसार में, जो भी संसारिक जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं, भगवान के द्वारा हो रही हैं, और भगवान उन्हें देख रहा है, या तो हम कह सकते हैं उसका ध्यान रख रहा है। नोर बी अफ्रेड, और तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अफ्रेड मतलब कि जो ओल्ड एज को लेकर हमारे अंदर, हमारे मन में क्या है डर होता है ओल्ड एज को लेकर, उस डर को भगाने के लिए हमें बेन इजरा कह रहे हैं कि नॉट बी अफ्रेड, कि किसी प्रकार का डर मत रखो। जो भगवान है वो क्या कहते हैं ओल्ड एज से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आप इसकी ओरिजिनल लाइंस स्टार्टिंग जो वीडियो की स्टार्टिंग थी उसमें ही आप उसको कैप्चर कर लेना स्क्रीनशॉट के थ्रू, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपके नेक्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड एंड
one thing, I hope you also made notes for your exam. मेरे को आशा है कि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी राइटिंग में नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके अपने एग्जाम में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.